हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो जॉब लेके आए हैं वो है एक वर्क फ्रॉम होम की जॉब है। गवर्नमेंट जॉब ही है और ये आईआईएससी बैंगलोर की तरफ से है। आपने नाम तो इसका सुना ही होगा। नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया में, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी भी है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो आपके रिज्यूमे या सीवी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ठीक है, अभी इन्होंने जो जॉब निकाली है वो इनका आईआईएससी बैंगलोर में एक लैब है, स्पायर लैब करके। उस लैब में अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं वर्क फ्रॉम होम की। 2 अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं इन्होंने, वो मैं आगे बताऊंगी, आपको डिस्कस करेंगे आगे पूरा उन्होंने किसके लिए और कैसे निकाली है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप फ्रेशर्स हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ऐसी कोई लिमिटेशन इसमें नहीं दी गई है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छी जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है, मेन चीज़ ये है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्पायर के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं स्पायर लैब के बारे में कि स्पायर लैब क्या है। ठीक है, तो ये मैंने चैट जीपीटी से कुछ निकाला है इन्फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं। जो स्पायर लैब है, SPIRE स्पायर लैब है, वो आईआईएससी बैंगलोर में ही है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट आईआईएससी। तो वहीं पर ही लैब है, उसी में ही आपको काम मिलेगा। और ये आईआईएससी जो बैंगलोर है वो 1909 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये वाली जो लैब है वो 2015 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये अभी लेटेस्ट ही है। एंड मेन जो आप यहाँ पे रिसर्च वर्क देख सकते हैं कि आप मेन फोकस क्या होता है इनका, स्पीच रिकॉग्निशन, इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर एप्लीकेशन, एजुकेशन टूल, AI फॉर रियल वर्ल्ड। सो ये इसी से रिलेटेड आपकी जॉब्स भी हैं। जो ये स्पीच रिकॉग्निशन और सिंथेसिस है, इसी से रिलेटेड आपकी जॉब है। मशीन लर्निंग एंड AI, इसी से रिलेटेड जॉब्स है। तो चलिए अब जॉब के बारे में देखते हैं। जॉब के बारे में ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे ही जॉब्स के बारे में दिया गया है। और उन्होंने एक चीज़ स्पेशली बताई है कि ये लोग पैसे चार्ज नहीं करते हैं। वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर एप्लीकेशन। तो अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है तो वो फ्रॉड है, तो इन्होंने बता दिया है पहले ही। और ये हमें यहाँ पे जनरल ओपनिंग्स में देखना है। तो ये लोग लैंग्वेज एक्सपर्ट के लिए अभी हायर नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस कॉम्पोजिशन के लिए अभी हायर नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए अभी हायर नहीं कर रहे हैं। अगर ये इन फ्यूचर करते हैं तो मैं आपको उसकी भी वीडियो बना के दे दूँगी। तो अभी करंटली ये लोग हायर कर रहे हैं स्पीच रिकॉर्डिंग के लिए और सेंटेंस ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो ये 2 पोस्ट के लिए हायर कर रहे हैं। और ऐसा कुछ है नहीं कि मिनिमम वैकेंसी है, वैकेंसीज़ का कुछ भी इन्होंने बताया नहीं है कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो कितने भी लोग अप्लाई कर सकते हैं और ये कितने भी लोगों को ले सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले स्पीच रिकॉग्निशन के बारे में देखते हैं, स्पीच रिकॉर्डिंग के बारे में, आई एम सॉरी। ओके, सो ये है स्पीच रिकॉर्डिंग इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर पुअर इन इंडिया, स्पीच रिकॉग्निशन। ओके, सो ये आपकी जॉब का नाम है। और उन्होंने बताया है स्पायर लैब हैज़ टेकन इनिशिएटिव टू क्रिएट रिसोर्सेज फॉर स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सच एज ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस प्रोजेक्ट इन द पोजीशन ऑफ स्पीच रिकॉर्डिंग कलेक्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इन्होंने कुछ डिटेल दी हुई है। और जॉब प्रोफाइल अगर इन्होंने देखी, जॉब प्रोफाइल इन्होंने बताया है स्पीच रिकॉर्डिंग अलॉन्ग विद द ट्रांसक्रिप्शन इन योर लोकल डायलेक्ट। ये आपकी जॉब प्रोफाइल का नाम है। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए, आप शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज। आप जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ की आपको नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, पढ़ पाए आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी डिग्री, आप जैसे कहीं के भी हैं, अगर आपने वहाँ से पढ़ाई की है, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने महाराष्ट्र के हैं, आपने मराठी पढ़ी है और आपके वहाँ पे आपके पास प्रूफ है कि आपने मराठी पढ़ी है, तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उनका लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप होना चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट शीट एंड गूगल ट्रांसलिट्रेशन ये होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके पास वाईफाई होना चाहिए बेसिकली, या अगर आपके पास इंटरनेट अच्छा है तो वो भी चल जाएगा। ओके, ये वर्क फ्रॉम होम है, तो इसका मतलब है कि ये
कहीं से भी आप इस जॉब को कर सकते हैं. दिस कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर. ओके. क्वालिफिकेशन, आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है. फ्रेशर्स भी हैं, एक्सपीरियंस है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है. ओके. और बेसिक रिमनरेशन बताया है 500 रुपये फॉर एवरी 20 मिनट्स फॉर ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन. तो आप अगर आप 20 मिनट का काम करेंगे तो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे. बहुत सही है. अगर आप एज अ पार्ट टाइम जॉब भी अगर आप इसे करते हैं फॉर एक्स्ट्रा इनकम और फॉर एक्स्ट्रा सोर्स, तो ये बहुत अच्छी जॉब है. आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है गाइस. मेन चीज़, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है. इसमें मेनली जो सिलेक्शन प्रोसेस है मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा. आप सबसे पहले अप्लाई करेंगे. अप्लाई के बाद आपको एक ईमेल आएगा. ईमेल में आपको अपना डेमो देना होगा. वो एक आपको डेमो कंफर्मेशन ईमेल भेजेंगे. उसके बाद आपको एक डेमो देना पड़ेगा. जो भी जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें आपको एक डेमो देना पड़ेगा. अगर आपका डेमो सेटिस्फाई करता है तो आपको वो जॉब मिल जाएगी. बस इतना सा प्रोसेस है गाइस इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको. कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, कुछ नहीं पढ़ना है. तो इसमें अप्लाई करने के लिए कोई बुराई नहीं है. तो मैं सजेस्ट करूँगी आप ज़रूर अप्लाई करें. जॉब डिस्क्रिप्शन भी बोला है कि इसमें अ सेट ऑफ टॉपिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, फॉर ये वाली जो जॉब है स्पेशली स्पीच वाली, उसमें आपको अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू. अ टास्क विल बी रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फेमिलराइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन. You have to then converse, talk to people in the local dialect of the chosen language. तो आपको उनसे बात करनी होगी. And then recordings have to be transcribed exactly in that dialect and submit both recording and transcription. An interested candidate need to go through a pilot task. तो आपको एक पायलट टास्क भी मिलेगा. वही मैंने आपको बोला ना कि आपको ईमेल में एक डेमो देना पड़ेगा, तो वो वही पायलट टास्क जो है वो वही डेमो ही है. And will be selected for the job only if they are found to perform satisfactorily. समझ आ गया आपको. अब हम नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करेंगे. एक सेकेंड. सेंटेंस ट्रांसक्रिप्शन की जॉब है ये वाली. स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर्स. ओके, ये वही जॉब है. ये ट्रांसक्राइबर इसमें प्रोफाइल नेम है. एंड यहाँ पे स्किल्स रिक्वायरमेंट में कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, मदर टंग आपकी हिंदी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, कन्नड़ा, तेलुगु, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगधी, कोई भी लैंग्वेज के हैं आप, कोई भी लैंग्वेज आपको आती है आप ज़रूर अप्लाई करिए. शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, हैव अ डिग्री, लैपटॉप एंड गुड कनेक्टिविटी, गूगल डॉक्यूमेंट, वही सब सेम है जो पिछले वाले में था. कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर. ओके. अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस, सेम चीज़ है. एंड आपको इसमें 30 रुपीज़ मिलेंगे फॉर एवरी 1 मिनट. ठीक है. तो आपको 30 रुपीज़ मिलेंगे फॉर एवरी 1 मिनट. तो जो पिछले वाला था उसमें 500 रुपीज़ था फॉर 20 मिनट्स ना. अगर आप इसको 20 मिनट्स में करेंगे तो ये 600 रुपीज़ हो जाएगा. तो ये उस वाले से भी ज़्यादा पे है. 600 रुपीज़ फॉर एवरी 20 मिनट्स इस वाले के अंदर. ओके. इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, नेचुरल स्पीच रिकॉर्डिंग विल बी गिवन टू यू. आपको स्पीच रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी और आपको उसे सुनना है, उसको ट्रांसक्राइब करना है कि वो लोग जो बोल रहे हैं आपको बस उसको ईच सेंटेंस उन्होंने जो भी बोला है वो आपको बस ट्रांसक्राइब करना है, लिख के देना है. आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी आपको कैसे काम करना है. एंड उसी डायलेक्ट में, जिस डायलेक्ट में वो बोला गया है, आपको उसी डायलेक्ट में वो ट्रांसक्राइब करके देना है. एंड आपको इसमें भी पायलट टास्क मिलेगा. वही डेमो आपको एक देना पड़ेगा, तभी आप सेलेक्टेड होंगे इसमें. ओके. तो ये था. अब इसको अप्लाई कहाँ करना है हम उसकी बात कर लेते हैं. तो ये जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, इसी में यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा है ना, इसी पे आप जाएंगे. मैं इसकी भी लिंक आपको सीधा, मैं सारी चीज़ों की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. आप वहाँ पे सीधा अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा. जैसे कि नेक्स्ट अगर हम देखते हैं. ओके. सो यहाँ पे ये आपकी बेसिक डिटेल्स इन्होंने बोली है कि आपका फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम ऑफ योर नेटिव डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड और हाउ मेनी ईयर्स हैव यू स्टेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट और नेम ऑफ योर करंट डिस्ट्रिक्ट. ये सब आपको बोले हैं. एंड बहुत सारी, जैसे आपको आपकी मदर टंग सेलेक्ट करनी है. एंड
आपको लेटेस्ट CV लिंक भी देना है और व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स यू द बेस्ट फिट, आपको ये भी बताना है। ऑल्सो प्रेफर्ड लैंग्वेज भी आपको बतानी है कि कौन सी हैं, और अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट की रिकॉर्डिंग प्रेफर करेंगे, आपको वो भी बताना है। और ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ओके, सो ऐसे आपको अप्लाई करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक मेल आएगी एंड मेल में आपको एक पायलट टास्क दिया जाएगा। आपको एक ईमेल आएगी, उसके बाद आपको एक पायलट टास्क दिया जाएगा। पायलट टास्क के बाद अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सो ऐसे आपको अप्लाई करना है। बहुत ही अच्छी जॉब है गाइज, आई वुड से कि आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये गाइस जेन्युइन वर्क है। अगर आपको किसी को भी डाउट हो रहा है कि ये कुछ जेन्युइन नहीं है या फेक है, तो ये जेन्युइन है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मैं आपको वेबसाइट्स के लिंक भी दे दूँगी सारे, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।